दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे में कुल 179 लोगों की मौत हो गई, लेकिन विमान में सवार 2 लोग इस भयानक हादसे के बाद भी जिंदगी की जंग जीत गए। फायर चीफ ली जुंग ह्यून के अनुसार इन दोनों को जलते हुए विमान के बिल्कुल पिछले हिस्से से निकाला गया। इनमें से एक महिला और दूसरा पुरुष है। दोनों गंभीर हालत में हैं। इन दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार होश में आने के बाद दोनों इस हादसे को याद नहीं कर पा रहे थे और जब उनकी हालत के बारे में सवाल पूछा गया तो वो भ्रमित और उलझन में दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस हादसे में जिन 2 लोगों की जान बची है वो दोनों ही चालक दल के सदस्य हैं। इन्हें आपातकालीन कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने जब 32 साल के चालक दल के सदस्य ली से उनके हाल के बारे में पूछा तो उन्होंने डॉक्टरों से सवाल किया कि क्या हुआ और मैं यहाँ क्यों हूँ। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि ली की प्रतिक्रिया शॉक की वजह से हो सकती है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो एक लगभग पैनिक स्थिति में थे, संभवतः विमान और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। रिपोर्ट के मुताबिक ली विमान के पिछले हिस्से में यात्रियों की मदद के लिए तैनात थे। उन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उनका बायां कंधा टूट गया है और सर में गंभीर चोट लगी है। हालांकि वो होश में थे और बाद में अपने परिवार के अनुरोध पर एक अस्पताल में भेजे गए। वहीं इस विमान हादसे में बचने वाले दूसरे शख्स का नाम कोन है, जो चालक दल का हिस्सा थी। कोन की भी कई हड्डियां टूट गई हैं और पेट में चोटें आई हैं। वो भी दुर्घटना की घटना को याद नहीं कर पा रही हैं। अस्पताल अधिकारियों ने कहा कि हालांकि उनकी जान को खतरा नहीं है, उनकी स्थिति के कारण घटना के बारे में विवरण इकट्ठा करना संभव नहीं हो सका है। ली और कोन दोनों ही विमान के पिछले हिस्से में पाए गए थे। रॉयटर्स के अनुसार हवाई अड्डे पर बचाव अभियान जारी रहने के दौरान 2 लोग जीवित मिले हैं। ये घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:07 पर दक्षिण पश्चिमी तटीय एयरपोर्ट पर हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये दुर्घटना पक्षी के संपर्क में आने के कारण हुई, जिसके कारण लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक सियोल में केंद्रीय आपदा प्रबंधन मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बचाव कार्यों के लिए सभी उपलब्ध संसाधन जुटाने का आदेश दिया। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक पक्षी के टकराने के कारण विमान के लैंडिंग गियर पर असर पड़ा होगा। ऑनलाइन आए वीडियो में दिख रहा है कि विमान अपने लैंडिंग गियर को नीचे किए बिना लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। हालांकि फुटेज की पुष्टि नहीं हो सकी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।